दोस्तों ऐसा लगता है कि यूरोप और अमेरिका को अब भी भरोसा है कि दुनिया उनके रिमोट कंट्रोल से चलती है, और स्पेशली रसिया और इंडिया जैसे कंट्रीज सिर्फ यस सर बोलने के लिए बैठे हैं। लेकिन भाई दुनिया बदल चुकी है, और इसका एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है यूरोप के एक नए सैंक्शंस के थ्रू। देखिए, रसिया और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन वेस्ट मतलब अमेरिका, यूरोप और उनकी फ्रेंड सर्कल लगातार रसिया पर नए नए सैंक्शंस का पिटारा खोल रहे हैं। अब तक रसिया के तेल पर $60 प्रति बैरल का कैप लगाया गया था। मकसद साफ था, रसिया का तेल सस्ता हो, पैसा कम मिले और युद्ध खुद रुक जाए। लेकिन रियलिटी क्या थी? रसिया ने कहा चलो भाई, हम तेल इंडिया को दे देते हैं, चाइना को दे देते हैं और उन देशों को दे देते हैं जो हमारे दोस्त हैं। और इंडिया ने भी वेस्ट को बोला कि आप अपना रूल अपने पास रखो, हमें जहां फायदा मिलेगा हम वहां से तेल लेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूरोप ने रसिया के खिलाफ अपना 18वां सैंक्शन पैकेज अनाउंस कर दिया है, और इन सैंक्शंस में इंडिया भी लपेटे में आ गया, क्योंकि गुजरात की वाडिनार रिफाइनरी जो नायरा एनर्जी के द्वारा चलाई जाती है, उसको भी यूरोप ने सैंक्शंस के लिस्ट में डाल दिया है। रसिया पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा चेंज तेल के प्राइस कैप को लेकर है, क्योंकि अब प्राइस कैप को डायनामिक कर दिया गया है। मतलब रसिया अपना तेल 15% बिलो ग्लोबल मार्केट प्राइस से बेचेगा। मतलब ग्लोबल मार्केट में तेल की जो भी कीमत चल रही होगी, रसिया को उससे 15% कम कीमत पर तेल बेचनी होगी। और आज की डेट में ये हो गया है अप्रॉक्स $47.60 प्रति बैरल। साथ ही 105 नए शिप्स जो रसिया की शैडो फ्लीट का हिस्सा थे, उन पर भी बैन लग गया है। पोर्ट एक्सेस बंद कर दिया गया है, इंश्योरेंस बंद हो गए, ट्रेडिंग बंद हो गई। लेकिन सच कहूं तो ये सब रसिया पे कितना असर करेगा ये रसिया ही जानता है। रसिया के पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव बायर्स है और जुगाड़ू तरीके भी रसिया ने पहले ही खोज रखे हैं। यूरोप का कहना है कि रसियन क्रूड से बनी कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, चाहे वो इंडिया में बनी हो या फिर कहीं और। अब इसका मतलब सिंपल है कि इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाला डीजल और पेट्रोल बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में और नए बायर्स ढूंढ लेंगे, क्योंकि भारत कोई आज का बच्चा तो है नहीं और हम अपना बेनिफिट बहुत अच्छे से समझते हैं। रसिया का जवाब भी बहुत सिंपल है कि सैंक्शंस लगा लो जितनी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें तेल बेचना है तो बेचेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। और इंडिया का भी व्यू बहुत क्लियर है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले है, आपका ग्लोबल प्रेशर बाद में। और सच कहूं तो वेस्ट को भी पता है कि इन सैंक्शन से कुछ विशेष होने वाला नहीं है। इस पूरे गेम का जियोपॉलिटिकल मैसेज बहुत क्लियर है। यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि रसिया के वॉर फंड्स कट हो जाए, पर रसिया ने भी अपने अल्टरनेटिव रूट बना रखे हैं। इंडिया और चाइना जैसे मार्केट्स इजिली रेडी हैं, और मिडिल ईस्ट में भी रसिया के नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। तो भाई ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन में नहीं, पेट्रोल और पैसे की पॉलिटिक्स में भी चल रही है, और भारत अपना फायदा देख के चल रहा है, और चलना भी चाहिए। तो दोस्तों कहानी बहुत सिंपल है। यूरोप और अमेरिका सोच रहे हैं कि सैंक्शंस लगा लगा के रसिया को थका देंगे, पर रसिया कह रहा है थकोगे तुम, हम नहीं। और इंडिया का आंसर तो आप जानते ही हैं कि बिजनेस इज बिजनेस, पॉलिटिक्स बाद में है। दोस्तों सैंक्शन के इस पूरे खेल पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि क्या ये सैंक्शन सच में रसिया और इंडिया को रोक पाएंगे, ये भी बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।